आज बसंत पंचमी का उपलक्ष्य में विशेष रूप से हमने पंचकुंडीय हवन किया, यज्ञ किया। आज तिथि भी पंचमी और 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना, 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यज्ञ के माध्यम से हमने इन 5 को शुद्ध किया है और पंचकुंडीय जो यज्ञ किया है, ये सद्गुरु की असीम कृपा होती है तब ही ये यज्ञ होता है। और बैठने वाले की संख्या भी 25, यानी शुभ ही शुभ। सत्य के प्रांगण में करना, ये मान लो सभी का यहाँ पे जो यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, अज्ञ का भाव हट करके सद्गुरु की कृपा बरसी है। देखा आपने, कहते हैं सराहना नहीं चाहिए यज्ञ को, लेकिन जरा सा भी धुआं पता भी नहीं चला। बहुत ही अंदर में अद्भुत खुशी का भंडार भरा है सबके हृदय में। और अनुभव भी करोगे आप, किया भी होगा कि अभी तक जो ये त्योहार आया उसमें हमने क्या पाया। सबको अवसर मिला, सबको भजन का भी, गुरुदेव की गोद में बैठने का भी और यज्ञ का भी। यानी हमारे जीवन में बसंत शुरू हो गया। गुरुदेव हमें बता रहे हैं भाव के माध्यम से कि सृष्टि नियंता ने ये जो बाहर की प्रकृति बनाई है, वैसी की वैसी प्रकृति प्राणी की बनाई है। बाहर की प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, आकाश, धरती, वायु, अग्नि और जल। और यही 5 तत्वों से प्राणी की प्रकृति बनी है। लेकिन बाहर की प्रकृति में प्राणी घूमता है, फिरता है, रमण करता है, आनंद लेता है, बहुत अच्छा लगता है। यदि प्राणी अपने भीतर की प्रकृति को देख ले बाहर की प्रकृति के जैसे, तो उसे आनंद लेना आ जाएगा भीतर की प्रकृति में, और वो देख पाएगा कि ये 5 तत्व ही मेरे भीतर है। समझ पाएगा वो गुरुदेव की कृपा से कि 5 तत्वों से मेरा ये शरीर बना है। और क्या होगा उसके जीवन में? सत्संग में आने के बाद में सद्गुरु की कृपा पाकर जब सद्गुरु का ज्ञान मिलता है तो उस प्राणी का जीवन आनंद से भर जाता है, प्यार से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। और जो भी यहाँ इस दरबार में बैठकर मांगता है सच्चे मन से, संत उसे देते हैं। बिना मांगे दे रहा है। ये तो क्या मांगा था पंचकुंडीय हवन, अब जरूर मांग लिया। अब जरूर मांग लिया कि 101 कुंडी हवन हो हमारा। सब गर्दन हिला रहे हैं। सोचा ही नहीं था ना, बैठने का ही अवसर नहीं था कि बैठने का भी मिलेगा क्या। जब भीतर की प्रकृति को देखना आ जाएगा तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं
कि उसी के अनुसार तू भक्ति के मार्ग पे चलेगा प्राणी। आनंद नहीं आएगा तो हम भक्ति के मार्ग पे नहीं चलेंगे, और भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को संभाल पाएगा। क्योंकि भक्ति का मार्ग ही तो ऐसा है जो जीवन को संभालना आता है। बाहर के संसार के मार्ग में तो क्या संभालना आता है? कपड़ों को संभाल लेंगे, गहनों को संभाल लेंगे, रुपए पैसों को संभाल लेंगे, नश्वर को तो संभाल के चलेंगे, पर ईश्वर का भाव संभालना नहीं आएगा। सदगुरु की कृपा से ईश्वर का भाव संभालना आता है कि मेरा ये ईश्वरीय भाव खत्म नहीं हो, और सबके हितार्थ कार्य करेगा। भक्ति के रास्ते पर चलने वाले का मैं डंके की चोट कहती हूँ कि वो सबके हित के लिए कार्य करता है। वो फिर ये नहीं देखता है कोई कैसा है, और जो सबके हित के लिए कार्य करेगा तो गुरुदेव का भाव है कि वो अपने जीवन की यात्रा में शकुन प्राप्त करेगा। उसके जीवन में कभी भी अशांति, दुख, चिंता आएगी नहीं। और जब इन बातों को वो धारण कर लेगा, शकुन प्राप्त होगा उसको, तो वो गुरुदेव की अमृत वाणी का श्रवण करेगा। जैसे बिना खाने के हम नहीं रह सकते, फिर बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की अमृत वाणी का श्रवण किए बिना नहीं रह सकेंगे कि ये ऑक्सीजन है, मेरे जीवन का आधार है। चाहे कैसे भी हो गुरुदेव अमृत वाणी का मैं श्रवण करूँ, मैं पान करूँ, नहीं तो मैं मुर्दा हूँ, और आप चाहते हो मैं श्रवण करूँ तो आप मुझे श्रवण करवाओगे। यदि दृढ़ निश्चय है तो प्रकृति भी साथ देती है, तो मनुष्य की तो कोई ताकत ही नहीं कि वो रोक दे। क्या जो मनुष्य रोकता है वो भी साथ में हो जाता है। साहित्य का अध्ययन करेगा। गुरुदेव का साहित्य जो है वो बहुत ऊंची चीज है। अध्ययन करेगा और संतमणि का पाठ करेगा तो उसकी दृष्टि बदलेगी। खराब दृष्टि, बुरी दृष्टि, वासना की दृष्टि, ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि वो फिर अपने पांचों तत्व की जो प्रकृति है उसका अवलोकन करेगा, उसको संभाल लेगा। मेरी ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी कितनी पावरफुल है, तो वो 5 तत्व मेरे भीतर है। मेरे भीतर पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व है। उनका अवलोकन करता रहेगा कि मैं इतनी संकीर्ण क्यों हूँ, मेरे अंदर तो आकाश का तत्व है। मैं इतनी ईर्ष्या, द्वेष में, क्रोध में क्यों जलती हूँ, मेरे अंदर तो जल तत्व है। 70% जल है प्राणी के अंदर। मैं इतनी अधीर क्यों हो जाती हूँ, मेरे अंदर तो धरती तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है। मैं इतनी घुटन पैदा क्यों कर रही हूँ मेरे अंदर विकारों की वायु से। और अग्नि तत्व तो सारे जीर्ण शीर्ण विचारों को जला देती है। अग्नि तो कूड़े को जला देती है, तो मेरा अंदर कूड़ा क्यों है, वो अवलोकन करेगा फिर। और जैसे वो अवलोकन करेगा तो वो संत की सत्संग के माध्यम से सत्संग का आश्रय लेगा, किसी प्राणियों का आश्रय नहीं लेगा। वो उसके जब कोई परेशानी आएगी, दुख आएगा, कोई प्रॉब्लम्स आएगी, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, तो सत्संग का आश्रय लेकर सदगुरु के आश्रित हो जाएगा कि मैं तेरी शरण में बैठूं। चाहे रुला, चाहे हंसा, चाहे दुख में रख, चाहे सुख में रख, चाहे जगा, चाहे तू कैसे भी भटका, पर मैं तेरी शरण में हूँ। जब जैसे वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरे को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, तो गुरुदेव अपना वरद हस्त कर देते हैं उस बच्चे के ऊपर, उसके जीवन पर वरद हस्त कर देते हैं
और फिर उसके बाद में उसके जीवन में ध्यान आता है उसे, और उसकी धारणा बनती है कि मेरा तरण करने वाला, मेरा उद्धार करने वाला, मुझे भटकन से छुड़ाने वाला, मुझे कुसंग से बचाने वाला, मुझे हिंसा के भाव से अहिंसा के भाव में लाने वाला मेरा इष्ट है, मेरा गुरु है, मेरा प्राण प्रिय है। और जब ऐसा जीवन बन जाता है तब गुरुदेव उसके अंदर पांचों तत्व की योग्यता भर देते हैं, उसके अंदर उसकी वाणी में ओज दे देते हैं, जल के जैसे शीतलता दे देते हैं, आकाश के जैसे विशाल और शुद्ध भावना बना देते हैं। शुद्ध वायु का वो फैलाव करता है शुद्ध आचरण से। शुद्ध आचरण बन जाता है सत्संग में आने के बाद, और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में धैर्यता को धारण करके कार्य करता है। और फिर गुरुदेव की कृपा से इस भव सागर को वो प्यार और भाव से पार कर जाता है और जीवन को बसंतमय बनाकर अपने गुरु में मिल जाएगा एक दिन, ऐसा जब भाव बनेगा। ओम शांति शांति।